नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 9 मई 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। बात करेंगे पहले प्रश्न में पुनः उपयोग किए जाने वाले पीपीई किट के बारे में। वहीं दूसरे प्रश्न में जानेंगे कि कौन सा राज्य स्कूली छात्रों को घर पर मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला प्रथम राज्य बन गया है। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे प्रवासी परिवारों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है, इसके बारे में बात करेंगे चौथे प्रश्न में। विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए क्या मिशन तैयार किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे हम पांचवें प्रश्न में। छठा प्रश्न आधारित होगा गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा के कार्यकाल पर। लास्ट एट होम रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे सातवें प्रश्न में। वहीं आठवां प्रश्न आधारित होगा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा पोर्टल लॉन्च पर। नवें प्रश्न में हम बात करेंगे राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर। वहीं 10वां प्रश्न आधारित होगा विश्व रेड क्रॉस दिवस पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट की और देखते हैं कि हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः उपयोग किए जाने वाले पीपीई किट के लिए किस आईआईटी संस्थान से समझौता किया है। हमारे पास ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी खड़गपुर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो है ए, आईआईटी दिल्ली। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः उपयोग किए जाने वाले पीपीई यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य टिकाऊ यानी कि धोने योग्य और पुनः इस्तेमाल किया जा सकने वाला पीपीई किट के विनिर्माण के लिए विशिष्ट प्रोटोटाइप सामग्री के शोध और विकास में सहयोग करना है। इन पीपीई किटों की आपूर्ति सरकारी अस्पतालों को की जाएगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य स्कूली छात्रों को घर पर मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्कूली छात्रों को घर पर मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला प्रथम राज्य बन गया है। छात्रों को उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की सहायता से मिड डे मील राशन का वितरण किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमण में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के कुल 66,27,000 विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में 117 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी गई है एवं 56,87,000 बच्चों को डोर टू डोर मध्याह्न भोजन का राशन भी पहुंचाया जा चुका है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी परिवारों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रवासी परिवारों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश आने वाले लोगों के परिजनों को शिक्षित करना एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाना है। आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का दल बाहरी राज्यों से वापस हिमाचल में लौटने वाले लोगों के घर घर जाकर उनके परिजनों को सामूहिक दूरी बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करेगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है। हमारे पास ऑप्शन है अरविंद कुमार, टीपीएस नेगी, गिरधर अरमाने या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी, डीपीएस नेगी। भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी डीपीएस नेगी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। इसके अलावा उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार का भी पद ग्रहण किया है। श्रम ब्यूरो श्रमिकों, रोजगारों और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित डेटा एकत्र करके उसका विश्लेषण करता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई। हमारे पास ऑप्शन है समुद्र सेतु, वंदे भारत मिशन, स्वदेश मिशन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है वंदे भारत मिशन। भारत सरकार द्वारा विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। इस मिशन के तहत चरणबद्ध तरीके से 7 मई से 13 मई तक 12 देशों से अपने नागरिकों को लाने के लिए
64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है 2021, 2023, 2022 या 2024 तक। तो यहाँ पर यह कार्यकाल बढ़ा है 2022 तक। UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की समर्थक भी हैं। वे अब संयुक्त राष्ट्र में स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्य जीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख क्षेत्रों पर संदेश फैलाने का कार्य जारी रखेंगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है विश्व बैंक, यूनिसेफ, IMF या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, यूनिसेफ। यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। इस विस्थापन का मुख्य कारण प्राकृतिक आपदा, संघर्ष और हिंसा, जिनमें से 2.5 करोड़ विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण और 85 लाख विस्थापन संघर्ष एवं हिंसा की वजह से हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? हमारे पास ऑप्शन है अंबर, आकाश, गरुण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है सी, गरुण। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गरुण यानी कि गवर्नमेंट एथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे कोविड-19 से संबंधित RPAS यानी कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम और ड्रोन संचालनों के लिए सरकारी एजेंसी को फास्ट ट्रैक यानी तेजी से सशर्त छूट प्रदान की जा सके। हमारे पास अगला प्रश्न है, खुदरा कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स किस राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस की शुरुआत करेगी? हमारे पास ऑप्शन है इंस्टेंट मार्केट, इंडिया मार्केट, भारत मार्केट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, भारत मार्केट। खुदरा कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भारत मार्केट ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस को शुरू करेगी। यह विनिर्माताओं के लिए लॉजिस्टिक्स से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तथा उपभोक्ताओं को घर पर सामान पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा। इसमें देश भर के खुदरा कारोबारियों की भागीदारी होगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 9 मई, 7 मई, 8 मई या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया। इस दिवस को रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस द्वारा इसके संस्थापक या जनक जॉन हेनरी डिनेंट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 8 मई 1828 में हुआ था। साल 1901 में हेनरी डिनेंट को उनके मानव सेवा के कार्यों के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला। किसी युद्ध, महामारी या फिर प्राकृतिक आपदा के बीच लोगों की रक्षा करना और उन्हें एक नया जीवन देना ही इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष पीटर मॉरर हैं। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।